बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी सेल नेटवर्क। आज मैं आपको विजिट कराऊंगा जी इंजीनियर्स टाउन, जिसको कोऑपरेटिव इंजीनियर्स टाउन भी कहते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स टाउन भी कहते हैं। ये इसका मेन बुलेवार्ड है, इसको इंजीनियर्स एवेन्यू भी कहते हैं, जो कि 150 फीट का है। इस सोसाइटी में सिक्योरिटी का निज़ाम बहुत ही अच्छा है जी। 1991 में इस सोसाइटी की बुनियाद रखी गई, 1994 में इसको एक्सटेंड किया गया, 2008 में बाकी सोसाइटी बनाई गई। अभी तक जो है इसकी डेवलपमेंट हो रही है। तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की सबसे जो ख़ास बात यह है कि यहाँ पर सबसे छोटा प्लॉट जो है वो 10 मरले का है और सबसे बड़ा प्लॉट जो है वो 4 कनाल का है। तो अगर बात करें ब्लॉक्स की, तो यहाँ पर ABCDEF तक ब्लॉक्स हैं। ए ब्लॉक है, A1 ब्लॉक है, A2 ब्लॉक है, A3 और A4 तक जाते हैं जी। B है, B1 है जी। उसके अलावा C है, C1, C2, C3 है। D1 D है, D2 D3 है जी। E1 E2 E3 E4 E5 तक जाते हैं जी। इसी तरह F ब्लॉक है, F1 है, F2 F3 F4। और व्यूवर्स मैं आपको बताता चलूँ कि तमाम के तमाम ब्लॉक्स जो हैं वो LD अप्रूव्ड ब्लॉक हैं। सिर्फ F3 और F4 जो ब्लॉक्स हैं वो नॉट अप्रूव्ड है जी, वो अनअप्रूव्ड है। बाकी प्लॉट्स जो है वो, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो व्यूअर्स 10 मरला का जो प्लॉट्स हैं वो टोटल प्लॉट 771 हैं जी। और अगर 10 मरला प्लॉट्स की हम प्राइस की बात करें तो वो 95 से लेकर 145 तक की ब्रैकेट में आपको मिलेगा जी। इसी तरह 1 कनाल का जो प्लॉट है वो है जी, टोटल प्लॉट्स जो हैं वो 2060 प्लॉट्स हैं। 165 से लेकर 1,65,00,000 से लेकर 2,25,00,000 तक आपको 1 कनाल का प्लॉट मिलेगा जी। इसी तरह अगर हम 2 कनाल के प्लॉट्स की बात करें, टोटल प्लॉट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे 1106 प्लॉट्स हैं जी। 2,85,00,000 से लेकर 4,60,00,000 तक का आपको 2 कनाल मिलेगा जी। लेफ्ट साइड पर आपको जो कमर्शियल मार्केट नज़र आ रही है जी, इस सोसाइटी में जगह जगह कमर्शियल मार्केट अवेलेबल है। ये सोसाइटी का जो राउंड अबाउट है जी, इसको इंजीनियर स्क्वायर कहते हैं। यहाँ से अगर हम लेफ़्ट साइड पर जाते हैं तो ये रोड जो है वलेंशिया की तरफ जाएगा, और अगर हम यहाँ से सीधा जाते हैं तो ये जो रोड है जो खैरा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो नया बना है उसकी तरफ जाएगा फिरोजपुर रोड पर। और जो राइट साइड पर है जी, ये एक गाँव है नंगर, उसकी तरफ जाएगा जी। पर हम इस वक्त खैरा डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ जाते हैं तो हमारे लेफ़्ट साइड पर C3 और C4 ब्लॉक्स हैं और लास्ट पर F4 ब्लॉक्स मिलेंगे जी। और हमारे राइट साइड पर जो है ब्लॉक्स हैं D1 D ब्लॉक, F3 और F ब्लॉक मिलेंगे जी, जिसकी राइट और लेफ़्ट साइड पर 2 कनाल की कटिंग मिलेगी आपको, जिसको आप कमर्शियल यूज़ भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स 2 कनाल जो है कमर्शियल पर्पस को मिलेगा जी मेन रोड के ऊपर, 150 फुट वाइड रोड के ऊपर। वो आपको 4,50,00,000 रुपए से लेकर 6 करोड़ की ब्रैकेट में मिलेगा जी। 2 कनाल का जो प्लॉट है उसको आप कमर्शियल भी यूज़ कर सकते हैं जी। तो इसको तो कमर्शियल इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए यह प्लॉट थोड़े से महंगे होते हैं जी। तो व्यूअर्स यहाँ पर जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है वो इंशाल्लाह आपको विज़िट करवाते हैं जी, और जो कंप्लीट डिटेल है आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर स्टेटस क्या है जी, LD के अप्रूवल का क्या स्टेटस है, गैस का क्या स्टेटस है, यहाँ पर पानी बिजली का क्या निज़ाम है जी। इंशाल्लाह इस हर चीज़ आपके साथ शेयर की जाएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा सोसाइटी के चारों तरफ जो है बाउंड्री वाल मौजूद है। तो अब अगर हम बात कर लें ट्रांसफ़र फ़ी की, तो यहाँ पर 10 मरले के जो प्लॉट्स हैं उसकी फ़ीस फाइलर अगर हैं तो 3,50,000 से लेकर 4 लाख तक की है जी। और अगर 1 कनाल की फ़ीस की बात करें तो 8,55,000 से लेकर 8,60,000 तक की है जी। 2 कनाल की अगर फ़ीस की बात करते हैं, अगर फाइलर हैं तो वो तकरीबन 15 लाख से लेकर 16 लाख के दरमियान में पड़ती है जी। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो यहाँ पर सोसाइटी जो है वापडा से बिजली लेकर रहायशियों को प्रोवाइड करती है, जिसका बिल वो खुद चार्ज करती है जी। गैस की बात करें तो ये 1-2 ब्लॉक के अलावा तकरीबन पूरी सोसाइटी में गैस मौजूद है जी। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जी इसकी सराउंडिंग्स में, तो इंजीनियर्स टाउन की सराउंडिंग में यहाँ पर नशेमान इकबाल फ़ेज़ 2 है जी, मिल जाएगा आपको। DHA रहबर मिल जाएगा, उसके सारे फेजेस। TIP सोसाइटी है फ़ेज़ 2,
ककेज़ई फ़ेज़ 1 मिल जाएगा, नेस्ट पार्क फ़ेज़ 2 मिल जाएगा जी आपको, गुलशन अवान हाउसिंग सोसाइटी मिल जाएगी जी, मुहाफिज टाउन मिल जाएगा, यूईटी हाउसिंग सोसाइटी, किंग एडवर्ड हाउसिंग सोसाइटी, नाज टाउन और वेलेंशिया टाउन। तो यहाँ पर बहुत ही बेशुमार बड़ी से बड़ी सोसाइटी इसकी सराउंडिंग में मौजूद है जी। तो व्यूअर्स अगर हम यहाँ से यू टर्न लेके वापस आते हो तो हमारी लेफ्ट साइड पर F3 आ जाएगा जी। F3 के अंदर कमर्शियल मार्केट भी दी गई है, उसकी जगह छोड़ी गई जी। उसके बाद जो है डी ब्लॉक शुरू हो जाता है। डी ब्लॉक के अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि व्यूअर्स जो सोसाइटी का सबसे बड़ा एक कॉलेज है जी 19.31 कनाल का, उसकी जगह रखी गई है। उसके अलावा व्यूअर्स जो है 2.56 कनाल की एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बना दी गई है, मस्जिद ज़ैनब जिसको कहते हैं जी। उसके अलावा जो सबसे जो खूबसूरत बात है डी ब्लॉक की, उसके अंदर सेंट्रल पार्क दिया गया है जी 84.73 कनाल का। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक पार्क बनाया गया जिसके अंदर क्रिकेट की ग्राउंड भी बनाई गई है, हर चीज़ उसके अंदर बनाई गई है जी। उस पार्क के साथ मैं आपको बताता चलूँ व्यूअर्स, उसके साथ सोसाइटी का ऑफिस बनाया गया जी, कमर्शियल एरिया दिया गया है, हॉस्पिटल की जगह छोड़ी गई है जी D1 के अंदर। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह मैं आपको चलते हैं उसका विज़िट करवाते हैं जी। व्यूअर्स ये जामिया मस्जिद ज़ैनब देख रहे हैं जी D1 के अंदर, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है जी। ये इस वक्त D1 में हम पहुंच गए हैं जी। D1 में आपको सेंट्रल पार्क का भी इंशाल्लाह विज़िट करवाते हैं जो कि 84.73 कनाल का है जी। बहुत ही खूबसूरत पार्क है ये मस्जिद, फ़िलहाल आप देख सकते हैं जी, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनाई गई जी। ये व्यूअर्स 2.66 कनाल की मस्जिद है जो कि D1 के अंदर मौजूद है जी। और इसके जो सामने वाली रोड है वो तकरीबन कोई 40 से 50 फीट का रोड है जी, आप ये देख सकते हैं। और अगर पार्क की बात करें तो पार्क के इर्द गिर्द जो है 60 फुट का रोड दिया गया जी। तो व्यूअर्स ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। राइट साइड पे हमारे जो सेंट्रल पार्क दिया गया है 84.73 कनाल का पार्क है जिसको सेंट्रल पार्क का नाम दिया गया है। तो इंशाल्लाह ये आपको देखिए उसका विज़िट करवा रहे हैं जी। ये 50 फीट का वाइड रोड है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं जी। हमारे राइट साइड पर सेंट्रल पार्क है, आप इसके लेफ़्ट साइड पर भी देख सकते हैं किस तरह के घर बने हुए हैं जी। तो ये बिल्कुल सामने भी आप देख सकते हैं कि E1 ब्लॉक है जिसका आप देख रहे हैं घर बने हुए हैं जी। एक एक दो दो कनाल के व्यूअर्स ये सामने आपको घर नज़र आ रहे हैं जी E1 के अंदर। तो इंशाल्लाह हम चलते हैं जी सेंट्रल पार्क के साथ राइट मुड़ के वापस को हम आते हैं। तो ये 60 फुट वाइड रोड होगा जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हैं ये दो दो कनाल के बहुत ही खूबसूरत विला बनाए गए हैं। ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है जी। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पर जो है ना दो दो कनाल की, क्योंकि ये छोटी कटिंग अवेलेबल है नहीं। आपको नज़र आ रहे हैं जी दो दो कनाल के घर हैं यहाँ पर। जितने भी घर हैं यहाँ पर तकरीबन बहुत सारे घर दो दो कनाल के हैं। उसकी बैक साइड पर जो है वो एक एक कनाल की जी कटिंग है। तो ये इस वक्त जो आपको विज़िट कर रहे हैं जी ये 2 कनाल की सारी कटिंग है। ये पार्क के इर्द गिर्द 60 फीट का ये रोड है। ये सेंट्रल पार्क का मेन गेट आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा वाइड लुक दे रहा है जी। बहुत बड़ा पार्क है जिसके अंदर जो है जॉगिंग ट्रैक बनाया गया जी। तो व्यूअर्स यहाँ पर इंजीनियर्स टाउन जो है सोसाइटी उसने ग्रीनरी का बड़ा ही ख़ास ख्याल रखा है जी। इस सोसाइटी में 10 बड़े पार्क हैं और 10 छोटे पार्क हैं। कुल मिलाकर तकरीबन कोई 20-22 पार्क इस सोसाइटी में मौजूद हैं। पार्क के अंदर सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया हुआ जी। बच्चे और बड़े आराम से बेखौफी सोसाइटी में जा सकते हैं जी। इस पार्क में जा सकते हैं और खेल भी सकते हैं जी। अब मैं मौजूद हूँ D ब्लॉक के पार्क सेंट्रल पार्क में जिसका रकबा तकरीबन 84 कनाल है। बच्चों के लिए झूले भी हैं और बड़ों के लिए वॉकिंग एरिया भी मिल जाएगा आपको। बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर जो है झूले लगाए गए हैं। ये आपको झूले नज़र आ रहे हैं जी, बच्चे खेलने के लिए झूले लगाए गए हैं। और यहाँ पर ये देखें ट्रैक बहुत ही खूबसूरत तरीके से ट्रैक बनाया गया। बहुत बड़ा एक ट्रैक बन जाता है जी। 84.73 कनाल का ये, क्योंकि ये पार्क है तो इसके अंदर बच्चों के लिए जी झूले लगाए गए सारा कुछ इंशाल्लाह। यहाँ पर क्रिकेट पिच भी मौजूद है जी। और यहाँ पर सिक्योरिटी का बहुत ही बेहतरीन जो है इंतज़ाम किया गया है जी यहाँ पर, ताकि बच्चे आराम से यहाँ पर खेल सकें। तो इसके अलावा व्यूअर्स हम बाहर चलते हैं जी। ये देखें जी पीने का साफ़ पानी फिल्ट्रेशन प्लांट आपको नज़र आ रहा है।
ये यहाँ पर ग्रीनरी का भी ख्याल रखा गया और सोसाइटी के लोगों के लिए जो है ना फिल्ट्रेशन के प्लांट का भी रखा गया जी। उसके अलावा यहाँ पर सोसाइटी का ऑफिस भी मौजूद है जी। तो व्यूअर्स, अगर मैं अब यहाँ पर बात कर लूँ, इंजीनियर स्टोन आपको पूरे लाहौर में जो है ना इजी एक्सेस कर सकते हैं इसको थ्रू रिंग रोड। आपको मैं बताता चलूँ डिस्टेंस इसका बाकी जगहों से जो लैंडमार्क्स हैं। हल्लो की इंटरचेंज से अगर हम इसकी बात करें 8 किलोमीटर के फासले पर आपको ये मिल जाएगी जी सोसाइटी। काना फ्लाईओवर से अगर इसकी बात करें तो सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पर आपको ये मिलेगी। उसके अलावा व्यूअर्स हम बात करते हैं अगर काना इंटरचेंज रिंग रोड से, तो आपको 8 किलोमीटर के फासले पर आपको ये मिल जाएगी जी सोसाइटी। उसके अलावा व्यूअर्स चूँकि अमर सदू से सिर्फ 11 किलोमीटर का फासला जी, कलमा चौक से 15 किलोमीटर का फासला। यहाँ पर एयरपोर्ट को अगर आपने थ्रू रिंग रोड टच करना तो सिर्फ 30 किलोमीटर का फासला, जो कि 15 से 20 मिनट लगते हैं जी। जिना हॉस्पिटल की अगर बात करें तो 11 किलोमीटर के फासले पर आपको जिना हॉस्पिटल मिल जाएगा जी। शौकत खानम हॉस्पिटल सिर्फ 7 किलोमीटर के फासले पर अवेलेबल है यहाँ से। अगर हम ठोकर न्याज बेग फ्लाईओवर की बात करें तो 13 किलोमीटर के फासले पर टच कर सकते हैं जी आपको ठोकर न्याज बेग को। उसके अलावा मीनार पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं जो शहर का जो आपको पता मेन हब है जी लाहौर का, तो मीनार पाकिस्तान सिर्फ 29 किलोमीटर के फासले पर ये है। ये सोसाइटी पूरे शहर के अंदर है जी, और ये बहुत बड़े एक खूबसूरत रोड है जो कि डिफेंस रोड है, और 165 फीट वाइड रोड है जी डिफेंस रोड। उसके ऊपर ये लोकेटेड है जहाँ पर DHA के जो है रैपर है उसके काफ़ी सारे फेजेस 4 से 5 4 फेजेस मौजूद है जी। उसके अलावा व्यूवर्स मैंने आपको बाकी बता दिए जी, नेस पार्क सोसाइटी है, उसके अलावा कक्केजई सोसाइटी है, उसके अलावा भी बेशुमार सोसाइटीज़ इस रोड के ऊपर ऑलरेडी मौजूद हैं। स्क्वायर से जो राइट साइड पे जो रास्ता जाता है जी, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये स्ट्रक्चर प्लान रोड है जो कि 150 फीट का वाइड रोड है, जो कि जिसको जिना एवेन्यू भी कहा जाता है जी। व्यूअर्स, ये आ रहा है जी नशीमन इकबाल से होता हुआ, वलेंशिया से होता हुआ जी, नशीमन इकबाल को टच करता हुआ जी आगे की तरफ आएगा जी। उसके बाद कक्केजई जो है सोसाइटी फेज़ 1 को भी टच करता है, तो इसलिए इस सोसाइटी को आप कंसीडर कर सकते हैं। इस सोसाइटी में मैंने आपको रेट शीट सारा कुछ आपको बता दिया जी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ, तो दुआओं में याद रखिएगा जी, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की। अल्लाह हाफिज़।